नमस्कार। आज 13 जुलाई 2022 बुधवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। देश भर के 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे, साथ ही जानेंगे मौसम समाचार समेत अन्य बड़ी खबरें। तो अगर आप भारत के किसी भी रास्ते हैं तो इस खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा और हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। अशोक स्तंभ को लेकर विपक्ष के सवालों का सरकार ने दिया जवाब, जानिए क्या कहा। दरअसल आपको बता दें कि नए संसद भवन में लगाए गए राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े करते हुए हमला बोला है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है, जिन्होंने खून से होली खेली है, बीजेपी के वर्करों को मारा है, जो जिहाद का नारा देते हैं, ये नारा संवैधानिक पद पर बैठी महिला का है, जिनकी सांसद ने काली माता का अपमान किया है, जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों से कुचला है, वो आज अशोक स्तंभ से डरते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनसीआईआर की रिपोर्ट, एसबीआई को छोड़कर बीओबी, इंडियन बैंक समेत सभी बैंकों का होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी पब्लिक सेक्टर के बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्राइवेट बैंक पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक के दौरान एसबीआई को छोड़कर अधिकांश सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों से पिछड़ गए हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, देवघर एयरपोर्ट से झारखंड, संघ, बिहार और बंगाल को भी फायदा, इन जिलों के लिए हवाई सफर आसान। दरअसल लंबे समय से एयरपोर्ट का बाट जो रहे, देवघर का इंतजार खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी शुरू होने से न सिर्फ झारखंड के करीब 1 दर्जन जिलों के लोगों को हवाई सफर की सुविधा मिलेगी, बल्कि बिहार और बंगाल के भी कई जिलों के लिए एयरपोर्ट वरदान साबित होने वाला है। 3 राज्यों के करीब 20 जिलों के लिए एयरपोर्ट महज कुछ घंटों की दूरी पर है। देवघर में एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद जहां देश विदेश में मौजूद बाबा बैद्यनाथ के भक्तों का आना जाना आसान होगा, वहीं संताल परगना के लाखों लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। अच्छा अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे उद्धव ठाकरे, फैसले पर कांग्रेस और एनसीपी ने कह दी ये बात। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। उनके इस ऐलान के बाद कांग्रेस और एनसीपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि शिवसेना एक अलग राजनीतिक दल है, इसलिए वे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, सरकार के लिए थोड़ी राहत, खुदरा महंगाई दर में गिरावट पर आरबीआई के दायरे में अब भी बाहर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत की खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। जून के महीने में मुद्रास्फीति 7.01% रही, जो मई महीने से 0.3% कम है। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.04% रही थी, लेकिन ये लगातार छठा मौका है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य सीमा से ऊपर है। अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.79% रहा था। दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात खराब, गुजरात में अब तक 69 और महाराष्ट्र में 84 की मौत। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के 22 से भी अधिक राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते सामान्य जनजीवन पटरी से उतर गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में आज 6 लोग चल बसे हैं। अब तक 69 की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने से 3 लोग चल बसे हैं। दोस्तों नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। वहीं अगली बड़ी खबर, उदयपुर हत्याकांड, 7वां आरोपी कोर्ट में पेश, 3 को रिमांड पर 4 को भेजा जेल। जी हाँ, आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की साजिश रचने में शामिल 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट बनी पार्क जयपुर में पेश किया गया। 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, वहीं 4 आरोपियों को भेजा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अच्छा अगली बड़ी खबर, मानक पूरा नहीं करने वाले 20 नर्सिंग कॉलेजों पर सीएम योगी की सख्त कार्रवाई, शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश पर लगाई रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि मानक से कम शिक्षक और संसाधन होने के कारण 20 नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले पर रोक लगा दी गई है। अब यह नर्सिंग कॉलेज शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों में मानकों की जाँच की गई और रिपोर्ट सामने आने के बाद मानक विहीन पाए गए 20 नर्सिंग कॉलेज
कॉलेजों पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, ये कॉलेज कौन कौन से हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी मामले पर हिंदू पक्ष में बड़ी फूट, वकील विष्णु जैन पर मुस्लिम पक्ष को लाभ पहुंचाने का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष में फूट पड़ गई है। मामले के 5 वादियों में से एक राकेश सिंह के चाचा और विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विशेन ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन पर मुस्लिम पक्ष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा दिया। जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अधिवक्ता विष्णु जैन पर केस समाप्त करवाने का आरोप लगाया। कहा कि जैन स्टेट काउंसिल के सदस्य हैं, वह एक सरकारी अधिवक्ता होने के बावजूद सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विष्णु जैन इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अधिकृत सदस्य हैं। सेंटर के कहने पर विष्णु जैन की ओर से इस प्रकरण में वकालतनामा दाखिल किया गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर। एक दिन की तेजी के बाद सोना फिर धड़ाम, जानिए 10 ग्राम सोने का ताजा भाव। जी हाँ, आपको बता दें कि सोने के रेट में उठा पटक का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले हफ्ते लगातार 3 कारोबारी दिन पीली धातु में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद सोमवार को मामूली तेजी देखी गई थी। अब एक बार फिर से सोने के भाव में गिरावट आ गई है। 22 कैरेट वाला सोना 46,322 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 50,770 रूपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर चल रहा है। वहीं दोस्तों, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग की बड़ी भयंकर चेतावनी, होगी भीषण मूसलाधार बारिश, बिजली से बच कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और दक्षिणी गुजरात में मध्यम से भारी बारिश संभव है। गुजरात के शेष हिस्सों, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के शेष हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और रायलसीमा के तलहटी में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाल रंग का सब्सक्राइब दबा के। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।